सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, ये है आंसर बुकलेट रियाद आबे की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस आंसर को डील किया है, इस क्वेश्चन को डील किया है, और इससे हमें इंग्लिश सीखने का भी मौका मिलेगा। और दूसरी बात कि कोई क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, डील करना है, कौन से कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किस बात को समझते हुए लिखना है, किन चीज़ों का हमें ऐड अप करना है आंसर में। ओके, किस तरीके से हमें लेवल अप करना है आंसर, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंडियाज मार्च टूवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके, एंड इट्स अचीविंग द सस्टेनेबल गोल्स आर इंट्रिकेटली लिंक्ड। ओके, सो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो हमारी भगदड़ मची हुई है, इंक्लूसिव ग्रोथ हमें करना है, बढ़ाना है। ओके, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ हमें लाना है, वो अचीव करने में सस्टेनेबल गोल्स, ये दोनों इंक्लूसिव ग्रोथ और एसडीजी यानी सस्टेनेबल गोल्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। ओके, मतलब एक तरह से समझिए, कोई अपन ऐसा करते हैं, कोई रस्सी है एक दूसरे में कैसे मिल जाती है हाथों में, जब अपन हाथ मिलाते तो कैसा एक दूसरे से चिपक कर रहते, उस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल गोल्स एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हमें वो डिस्कस करना है। ओके, अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया गया। देखिए, ज़्यादातर टॉपर्स क्या करते हैं, या तो कोई डेटा का कोई इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब कोई डेटा, सर्वे, रिपोर्ट, जजमेंट या कोटेशन, वो वाली सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में लेती है, या फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे अभी इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा गया, तो अभी इंक्लूसिव ग्रोथ का डेटा मतलब उनकी मीनिंग बता रहे हो, राइट। सो इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इंश्योरिंग इक्वल बेनिफिट्स फॉर ऑल, ओके, एंड रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वलिटीज एंड अदर सोशल मिसहैप्स। ओके, सो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, उसका मतलब क्या है कि सबको इक्वल बेनिफिट मिले, सबको एक जैसा फायदा, मतलब सबको फायदा मिले। और इनकम इनइक्वलिटीज़ क्या है कि जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर हो रहे, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब हो, ऐसा ना हो, ये इनकम इनइक्वलिटीज़ ख़त्म हो। ओके, सबको बराबर मौका मिले। और सोशल मिसहैप मतलब जो भी अनलकी इवेंट होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी क्या हो, मतलब उससे भी हमें क्या है, बचना है, इंश्योर करना है उससे भी कि ऐसी चीज़ें ना हो, राइट। सो देखते हैं अब किस तरीके से आगे डील की गई है। The UN has introduced SDGs यानी Sustainable Development Goals to be achieved by 2030 by all countries. Okay, so UN ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन से क्या इंट्रोड्यूस किया, SDG गोल, इसी इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी वगैरह को हटाने के लिए, जो हमें कब तक अचीव करना है, 2030 तक। अब देखिए, टू बी अचीव्ड आया है। ओके, मतलब कोई गोल, जैसे आपको बोलना है कि मुझे पास किया जाना है, तो आप कैसा बोलोगे, आई एम टू बी पास। तो इस तरीके से बोलते हैं। ओके, आई एम टू बी पास, ये कोई भी एक चीज लगा देते हैं यहाँ पे। सो द यूएन हैज इंट्रोड्यूस एसडीजी गोल्स, ओके, आर टू बी अचीव्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, और टू बी अचीव्ड ऐसा भी लिख सकते हैं। आई एम टू बी क्या है, पास, यानी मुझे पास होना है, या फिर मुझे पास किया जाना है किसी के जरिए, राइट। या फिर आई एम पास्ड भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आई एम टू पास है तो उसका पैसिव वॉइस होता है आई एम टू बी पास्ड। ओके, सो ओके, थोड़ी सी बात बताना था इंग्लिश के बारे में। सो उसके बाद देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड अचीविंग एसडीजीज आर लिंक्ड। ओके, मतलब जो इंक्लूसिव ग्रोथ जो हमें अचीव करना है और एसडीजी के गोल एक दूसरे से मिलते जुलते, कैसे वो देख लेते हैं। तो ओके, एसडीजी 1 के बारे में डिफाइन किया गया है, डिफाइंस जीरो पॉवर्टी। ओके, इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर्स, ओके, आफ्टर नाइजीरिया। रिड्यूसिंग पॉवर्टी वुड लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पे डेटा दिया गया है कि जीरो पॉवर्टी हमें लाना है, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है पुअर्स, इतने सारे हैं, मतलब नाइजीरिया के बाद हमारा ही नंबर है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा गरीब है। तो अगर हम पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लीड करेगा, हमें राह दिखाएगा, राइट। फिर देखिए, एसडीजी 2 क्या है, डिफाइन जीरो हंगर। ओके, जीरो हंगर हो हमारे पास। इंडिया रैंक्स 94th, अभी कितना रैंक है, 111। ओके, 111th रैंक है अभी। ओके, जो वर्ड सी है अभी ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, पहले 94 था जब ये लिखे थे रियाद अभी ने। ओके, 100 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी 111वां रैंक है हमारा। ओके, एंड हैज द हाईएस्ट वेस्टिंग रेट। वेस्टिंग रेट क्या होता है कि कोई इंसान है, उसके हाइट के हिसाब से उसकी हालत बहुत पतली है, दुबला है, तो उसे हम कहेंगे चाइल्ड वेस्टिंग, राइट। हाईएस्ट वेस्टिंग रेट मतलब इंसान आगे बढ़ नहीं पा रहा है बॉडी के हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, हम वो वाला कहेंगे। ओके, इन द वर्ल्ड, तो मतलब हमारे पास ऐसा है कि बच्चे गरीब है, उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता है। ओके, सो इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ओके, फूड सिक्योरिटी वुड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन। ओके, आप फूड सिक्योरिटी, हमने बहुत सारे टॉपर्स के आंसर बुकलेट में इनकी डेफिनेशन देखिए। अब आपको एक छोटा सा कमेंट करके बताना है कि फूड सिक्योरिटी किसे कहते हैं, जिससे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ओके, फूड सबके लिए अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, राइट। सो और सबको फूड मिले, इसे हम फूड सिक्योरिटी कहेंगे। देखिए, आप कर सकते हैं कमेंट। ओके, अगर आपको इंट्रोडक्शन याद है, हमने बहुत सारे टॉपर्स का देखे थे।
ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन। ओके, तो ये क्या करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा किसकी, सिटीजन यानी हमारे देश के बंदों की। फिर इसके बाद देखिए SDG 3 means ensuring food, okay, food health and well-being for all. Okay, good health and well-being for all. सबका क्या हो, अच्छी सेहतमंदी हो, सबका कल्याण हो वगैरह हो। तो ये क्या है, सबके लिए होगा, मीन्स इंश्योरिंग, मतलब SDG गोल में लिखा हुआ है कि गुड हेल्थ तो सबके और वेलबींग हो सबके लिए। इंडिया हैज इन एडवोकेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ लार्ज पॉपुलेशन। ओके, मतलब हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जाके तो कम बेड मिलेगा, डॉक्टर्स ही नहीं मिलेंगे आपको, और जो दवाई जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे, वो वाली बातें हो रही है। ओके, एंड लार्ज पॉपुलेशन हेल्थ सिक्योरिटी फॉर ऑल वुड मीन यूटिलाइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, सो क्या होगा, इंडिया हैज इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ लार्ज पॉपुलेशन। तो हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है, मतलब उतना पर्याप्त नहीं, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन है। सो हेल्थ सिक्योरिटी सभी के लिए क्या इंश्योर करेगा, मतलब क्या है उसका कि यूटिलाइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो लोग क्या करेंगे, काम धंधे पे, मतलब काम और बिजनेस वगैरह कर पाएंगे, उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। मतलब अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे देश में तो हम उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड मान सकते हैं। ओके, फिर देखिए SDG 4 के मायने क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। ओके, सो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है हम सबको पता है। ओके, लाइक लिटरेसी अमंग ऑल सिटीजन्स विल लीड टू बेटर लिवलीहुड। ओके, सब लोग अगर पढ़ेंगे तो सबको आइडिया लगेगा कि गवर्नमेंट की कौन से स्कीम से फायदा उठाना है, कौन सा एग्जाम देना है, कौन से जॉब सेक्टर में, कौन से कंपनी में काम करना है, राइट, कौन से फील्ड में जाके हमें कौन सी जॉब करना है, सारी चीज़ें का आइडिया लग जाएगा। ओके, और पैसे कमाने का भी हमें आइडिया लग जाएगा अगर हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से। ये बोलने की बात आ रही है इसमें कि बेटर लिवलीहुड के माने। SDG 5 क्या मीन्स जेंडर इक्वलिटी। ओके, हर चीज में ये आंसर में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, राइट, जेंडर इक्वलिटी, इंश्योरिंग वीमेन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ओके, विल हेल्प टू यूटिलाइज देयर पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जेंडर के जो वुमेन है और जो मैन है वो दोनों को इक्वल, मतलब समान क्या हो, पे मिले, पैसे मिले, एक ही काम के लिए सेम वर्क कर रहे हैं, तो सब जेंडर इक्वलिटी कहेगी, राइट। हमने इससे पहले भी देखा था कि वुमेन को किस तरीके से ये सारी हैम्पर करते हैं, मतलब उनके लाइफ में हिंडर बन जाते हैं, हर्डल बन जाते हैं उनके करियर में, एक उनके ब्रेक हो जाता है, करियर रुक जाता है, ये सारी चीज़ों की, जैसे जेंडर इक्वलिटी। और हमने देखे थे डोमेस्टिकेशन, किस तरीके से उनका डोमेस्टिकेशन होता है कि वो वुमेन को बोलते हैं कि हम अंधेरा होने से पहले पहले घर पर आ जाओ, राइट। सो समथिंग लाइक दैट वी हैव रेड UPSC टॉपर्स के आंसर बुक लेना आई गेस। Thus, achieving SDGs will lead to better social outcomes for India. So, अगर हम SDG को क्या करते हैं, फॉलो अचीव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली किसको लीड करेगा, कहाँ लेके जाएगा, बेटर सोशल आउटकम्स फॉर इंडिया। ओके, मतलब सारे सोशली अच्छे रहेंगे, सोसाइटी अच्छी रहेगी हमारी, वो वाली यहाँ पे बात हो रही है। सो देखो, ये वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको सिर्फ लाइक करना है, और ये एफर्ट आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है नहीं, और आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों का अपने आंसर राइटिंग में, अपने आंसर में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है कहीं से भी, मतलब आंसर राइटिंग के लिए, सो यू कैन जस्ट कमेंट दैट स्ट्रैटेजी डाउन बिलो in the comment section. Okay, of course. Okay, and thanks for watching this video.